दुनिया भर में इजराइल के आयरन डोम की तारीफ की जाती है, लेकिन आज जून में ईरान के हमले में कई मिसाइलें इजराइल की सबसे एडवांस एयर डिफेंस को भेद कर टारगेट तक पहुंच गईं। तेल अवीव में धमाके हुए, इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, लोग घायल हुए। इसके विपरीत देखिए भारत का कमाल। मई में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत पर सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। 500 से ज्यादा स्वार्म ड्रोन्स, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें, तुर्की के असिसगार्ड सोंगार ड्रोन्स, सब कुछ एक साथ। नतीजा क्या रहा? एक भी ड्रोन या मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। 15 अलग अलग जगहों पर हमला किया गया था, अमृतसर से लेकर भुज तक, लेकिन भारत की 4 स्तरीय एयर डिफेंस ने सब कुछ रोक दिया। ये कैसे संभव हुआ? भारत ने अपना मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, भारत इजराइल का संयुक्त MR-SAM और रूसी S-400, तीनों मिलकर एक अजेय ढाल बनाते हैं। इजराइल पूरी तरह अमेरिकी और पश्चिमी तकनीक पर निर्भर है। आयरन डोम हो या डेविड्स स्लिंग, सब अमेरिकी सहायता से चलते हैं। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 50,000 से $1,00,000। भारत का आकाश सिस्टम 96% स्वदेशी है। DRDO ने इसे पूरी तरह भारत में बनाया है। कम कीमत में बेहतर रिजल्ट। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश ने कमाल का प्रदर्शन किया। सबसे अहम बात, भारत ने अलग अलग देशों की तकनीक को एक साथ जोड़ा है। भारतीय, इजरायली और रूसी सिस्टम मिलकर काम करते हैं। यह दुनिया में पहली बार हुआ है। इजराइल के पास सिर्फ एक पार्टनर है, अमेरिका। भारत ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपनाई है। किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहते, अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छी तकनीक लेते हैं। ईरान के 400 मिसाइलों के हमले में भी इजराइल को नुकसान हुआ। भारत पर पाकिस्तान के 500 ड्रोन मिसाइल अटैक में एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ। यही है स्वदेशी तकनीक और स्मार्ट रणनीति की ताकत। भारतीय एयरफोर्स के पास अब 50 SM यूनिट्स हैं। यह संख्या फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भी ज्यादा है। भविष्य का युद्ध एयर डिफेंस का युद्ध है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत S-400 से भी बेहतर सिस्टम बना रहा है। 2028-29 तक तैयार हो जाएगा। 350 किलोमीटर तक की रेंज होगी। पश्चिमी मीडिया हमेशा भारत की सफलता को कम करके दिखाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत की तकनीक दुनिया में सबसे बेहतर है।